हम पढ़ेंगे एसी और डीसी करंट में डिफरेंस पढ़ने वाले हैं। एसी करंट क्या होता है, डीसी करंट क्या है और उनमें डिफरेंस क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में, हर एग्जाम में, सीबीएसई हो, एचबीएसई, आरबीएसई, कोई भी बोर्ड हो, हर एग्जाम में पूछा ही जा रहा है। तो इसलिए इस पर जल्दी से ध्यान दे लें भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एक तो होता है डीसी करंट, डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट, जिसको डीसी कहते हैं शॉर्ट में, डायरेक्ट करंट, ठीक है। और दूसरा होता है अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट, शॉर्ट में एसी कहते हैं। तो इनमें डिफरेंस क्या है वही पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है भाई। देखो, जो अपने आप को चेंज ना करे, डू नॉट चेंज, इन्होंने डायरेक्ट करंट, और जो अपने आप को चेंज कर ले, अल्टरनेट कर ले, अपने आप को चेंज कर ले, उसको अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। तो लिखेंगे जो अपनी दिशा को चेंज, डू नॉट, फर्स्ट पॉइंट लिखें, डू नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन, और इसमें लिखेंगे चेंज इट्स डायरेक्शन, कैन नहीं, पक्का करेगा, चेंज इट्स डायरेक्शन, डायरेक्शन अपनी दिशा को बदलता है। अगर मैं ग्राफिकल समझाने की कोशिश करूं तो तुम्हें देखना, यहीं पे देख लो, ये जो है ना करंट और टाइम में अगर ग्राफ बनाऊं मैं, करंट और टाइम के बीच में ग्राफ बनाऊं, तो जो ग्राफ है वो कैसा रहेगा पता है तुम्हें, ऐसा रहेगा, ऐसा स्ट्रेट, कोई चेंज नहीं आएगा। जबकि जो इसका ग्राफ बनाया जाएगा करंट और टाइम के बीच में, यहाँ करंट लेंगे और यहाँ टाइम, तो जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा देखना, एक बार प्लस में जाएगा, फिर माइनस में, फिर प्लस में, फिर माइनस में, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस माइनस करेगा, प्लस माइनस, प्लस माइनस, ऐसे चलेगा। जबकि ये ऊपर प्लस में है तो प्लस में ही रहा, और माइनस में तो माइनस में रहेगा, ऐसा है, ठीक है सर। ये समझ में आ गया, अपनी दिशा को चेंज करे और जो ना करे। थर्ड पॉइंट, ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेल या बैटरी, सेल या फिर बैटरी से ऑब्टेन्ड होता है, ठीक है सर, डायरेक्ट करंट। जबकि ये ऑब्टेन्ड होता है थर्मल पावर प्लांट में, एसी जनरेटर से पैदा होता है, थर्मल पावर प्लांट में एसी जनरेटर, ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इलेक्ट्रिक पावर थर्मल प्लांट, इलेक्ट्रिक पावर प्लांट विद एसी जनरेटर, ऑब्टेन्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिक पावर प्लांट विद एसी जनरेटर, विद एसी जनरेटर, जरूरत पड़ती है इसको बनाने के लिए, ठीक है सर। फोर्थ पॉइंट, ये रिपल्सिव नेचर का होता है, कैसा होता है, रिपल्सिव नेचर का होता है, दूर फेंकता है। और ये अट्रैक्टिव नेचर का है, अट्रैक्टिव नेचर का, डबल टी, अट्रैक्टिव नेचर, ये अट्रैक्टिव नेचर का है, ये रिपल्सिव नेचर का है। वोल्टेज कैन नॉट बी चेंज, यहाँ वोल्टेज चेंज नहीं होती, जबकि उसमें वोल्टेज चेंज हो सकती है, वोल्टेज कैन नॉट बी चेंज, और यहाँ वोल्टेज कैन बी चेंज, वोल्टेज कैन बी चेंज्ड, चेंज हो सकती है, ठीक है सर। और सिक्स्थ पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोर पावर लॉस करेगा ड्यूरिंग लॉन्ग ट्रांसमिशन, और ये लेस पावर लॉस करेगा, कम पावर लॉस करेगा। ये मोर पावर लॉस ड्यूरिंग लॉन्ग ट्रांसमिशन, लेस पावर का लॉस करेगा, ये लेस पावर लॉस ड्यूरिंग लॉन्ग ट्रांसमिशन। ये अच्छा माना जाता है,
अगर ट्रांसफर करना हो किसी को लंबी दूरी तक तो एसी करंट को अच्छा माना जाता है, अल्टरनेटिंग करंट को एज कम्पेयर टू डायरेक्ट करंट को अच्छा माना जाता है। अरे समझ में आया सभी को? तो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस थे जो कि जरूरी है एसी और डीसी में। ये अपनी दिशा को चेंज करता है, नहीं करता, ये करता है। इसको डायरेक्ट लिखा जाता है, इसको प्लस माइनस में कम ज़्यादा होता चलेगा। ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेल या बैटरी, ये थर्मल पावर प्लांट या इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से ऑब्टेन्ड होता है। रिपल्सिव नेचर का होता है, अट्रैक्टिव नेचर का होता है। वोल्टेज चेंज नहीं होती, वोल्टेज चेंज हो सकती है। बहुत ज़्यादा पावर का लॉस करता है, ये कम पावर का लॉस करता है। तो ये डिफरेंस आना ही आना चाहिए भाई सभी को, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ये। ठीक है, अब हम इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स रह चुके हैं इसमें हमारे, वो देख लीजिए। जो इंडिया है वो भी देख लें। इंडिया जैसी कंट्री है, इंडिया, इसके अंदर जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट पे ट्रांसफर होती है। वोल्टेज कितने, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू वायर्स कितना होता है बताओ? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू वायर, अभी भी पता है, हम पढ़ भी चुके। लाइव वायर और जो न्यूट्रल वायर होता है, एक 0 वोल्ट पे होता है, एक 220 वोल्ट पे, तो उनमें डिफरेंस जो होता है वो कितने का होता है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू वायर इज 220 वोल्ट। ठीक है, और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। फ्रीक्वेंसी कितनी हर्ट्ज की है इंडिया में? फ्रीक्वेंसी इजक्वल टू 50 हर्ट्ज, HZ हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का मतलब है वो अपनी दिशा को 100 टाइम्स चेंज करेगा 1 सेकेंड में। तो 100 टाइम्स चेंज इट्स डायरेक्शन इन अ सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर 100 टाइम अपनी दिशा को चेंज कर सकता है। ठीक है सर, और भी जो मैग्नेटिक फील्ड जैसा टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, इसका कहीं कहाँ यूज है सर? देखना, MRI तुमने सुना हो, स्टार लगा के ये भी लिख लें। MRI एक डिवाइस है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजेस बनाती हैं और उसके अंदर बहुत ज़्यादा करंट फ्लो कराया जाता है जिससे मैग्नेट का इफेक्ट आता है और वो हर बॉडी के छोटे छोटे पार्ट्स की इमेज देता है और मेडिकल डायग्नोसिस में इसका यूज होता है। ठीक है भाई, इसकी फुल फॉर्म याद रखें बस, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजेस। ठीक है, और हमारे बॉडी के जो कुछ पार्ट हैं जैसे कि ब्रेन है और हार्ट है, ये भी क्या अपने खुद की क्या जनरेट कर सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। ब्रेन और हार्ट, ये भी स्टार लगा के लिख लें। ब्रेन और हार्ट के पास ऐसी एबिलिटी, ब्रेन एंड हार्ट। ये एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया, हार्ट प्रोड्यूस इटसेल्फ मैग्नेटिक फील्ड। जो नर्व सेल्स होती है हमारी बॉडी में, नर्व हैं जितनी भी सेल्स हैं पूरी बॉडी में, नर्व सेल भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। नर्व सेल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 1/10⁻⁹, मतलब 1 बिलियंथ पार्ट ऑफ अर्थ, ना के बराबर। अर्थ की तुलना में 1/10⁻⁹ मतलब 0.0000000001 इतनी पैदा करती है। नर्व सेल भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर सकती है, थोड़ी बहुत, ना के बराबर। अब 2 पॉइंट और इम्पोर्टेंट है। एक होता है लाइव वायर होता है जो रेड कलर का था, लाइव वायर, जो कि 220 वोल्ट पे काम करता है, 220 वोल्ट पे काम करता है, 220 वोल्ट पे। और एक न्यूट्रल वायर होता है, न्यूट्रल वायर, वो कितने पे काम करता है बताओ? 0 वोल्ट पे काम करता है। और इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितने का है? 220 वोल्ट का। यही तो क्वेश्चन है, ये भी पूछे जा सकते हैं तुमसे। तो ठीक है, ये डिफरेंस है, एक तो एसी और डीसी में डिफरेंस आना चाहिए, और ये कुछ पॉइंट्स हैं। इंडिया में कितनी हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आती है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है 2 वायर के बीच में, बॉडी के कौन कौन से 2 ऑर्गन हैं जो अपनी मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर सकते हैं, नर्व सेल अर्थ का कितना पार्ट के बराबर मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है? 1/10⁹, मतलब 1 बिलियंथ पार्ट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर सकती है नर्व सेल। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स जो हमारे रह चुके थे वो भी हमने कवर किए। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहें।